बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ढाबा स्टाइल मज़ेदार शनवारी कढ़ाई। ये कढ़ाई जब हम किसी बड़े रेस्टोरेंट पे बैठ के खाते हैं तो वो तो हमें बहुत ही मज़ेदार लगती है, बट घर में वो टेस्ट नहीं आ पाता। कहाँ पे मिस्टेक होती है, आज मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी दूंगी। बनाना बहुत आसान है, रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये कढ़ाई ली है, फ्लेम को ऑन कर लिया है और 1.5 कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो ज़्यादा घी आपने या घी ऐड करें या ऑयल ऐड करें, जो आप पसंद करते हैं। तो मैंने ऑयल का यूज़ किया है, तो ऑयल आपने ज़्यादा लेना है। 1 किलो हमने 1 kg हमने चिकन लिया है। अच्छे से इसको आपने ड्राई कर लेना है पहले से वॉश करके। वो मैंने ऐड कर दिया है। हाई फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट तक इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ½ टीस्पून के करीब, और अच्छे से इसको हमने हाई फ्लेम पे ब्राउन कर लेना है। कलर चेंज होने तक इसे पकाना है ताकि ये अच्छे से ऑयल में फ्राई हो जाए। बहुत ही मज़े की ये बनती है। आपको पता है रमज़ान में शुरू में हम पकोड़े समोसे सही दबा के खाते हैं, ऐसी स्नैक्स वगैरह, तो बाद में दिल भर जाता है। तो कोशिश किया करें इस तरह की अच्छी अच्छी डिशेस घर में बनाएं, बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं, चपाती के साथ, सहरी में पराठे के साथ। तो आप ये बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है, लेकिन ये है कि छोटे छोटे स्टेप होते हैं, अगर वो आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी कढ़ाई भी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये 5 से 7 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। तकरीबन हमने ये ½ किलो टमाटर लिए हैं, बड़े टमाटर हमने लिए, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और इसको इस तरह से हमने साबित ऊपर रख देना है और कवर करके आपने इसको 10 से 12 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। पानी आपने ऐड नहीं करना, ये टमाटर अपना पानी भी छोड़ते हैं और वो चिकन भी अपना पानी छोड़ती है, तो ये अपने पानी में, ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं चिकन हमारा गल चुका है और ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये छिलका हम रिमूव कर लेंगे। थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि ये फ्रिज में रखे टमाटर होते हैं तो हार्ड हो जाता है थोड़ा छिलका, लेकिन रिमूव कर ही लेंगे। इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसका छिलका रिमूव कर लेना है, चिमटे की मदद से हाथ ना जलाइएगा। तो ये छिलका हमने रिमूव कर लिया है, तो इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। ग्रेवी इसी की बनेगी टमाटर की, क्योंकि इसमें प्याज नहीं डलता। और ऑयल का आपने इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करना है कि ये जब टमाटर ज़्यादा पड़ते हैं तो जो ऑयल है वो रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल छुप जाता है। तो आपने इसमें ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो ये टमाटर और लहसुन अदरक के टेस्ट इस्तेमाल से ही पकेगा। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट शुरू में मैं स्टार्ट में थोड़ा डालना भूल गई थी। आपको पता है रमज़ान में रोज़े की हालत में बंदा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो मैंने बाद में डाला है। आपको मैं वीडियो में दिखा नहीं सकी, स्किप हो गया है कहीं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है। 1.5 टेबल स्पून मैंने पौनी वाला अदरक लहसुन ऐड किया था। अब बारी आती है स्पाइसेस की, तो हमने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करना है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, नमक थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर देंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे, आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लैक पेपर पड़ती है, वो हम उसका इस्तेमाल एंड पे करेंगे। अगर आप स्टार्ट में करेंगे तो आपकी जो कढ़ाई है वो ब्लैक हो जाएगी, तो इसलिए आपने एंड पे ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करना है। अच्छे से मसालों को भी पका लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आपसे हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर अच्छी नहीं भी लगती तो लगा के साइड पे जस्ट 10 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए रख दिया करें। तो आपका कुछ नहीं जाता, आपका कोई नुकसान नहीं होता। तो ये है कि दूसरों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका भी अच्छा भला हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरों के साथ अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो दही मैंने ऐड किया है, बीट किया हुआ, ½ कप तकरीबन, उसका पानी भी मैंने रिड्यूस कर लिया है। पानी अच्छे से उसका भी ड्राई कर लेना है आपने। ब्लैक पेपर ऐड किया है 1 टेबल स्पून और गरम मसाला ऐड किया है 1 टेबल स्पून एंड पे। और ये हरी मिर्चें कट की हुई और अदरक कट की हुई ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ करेंगे। और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारी आज की ये शनवारी कढ़ाई कैसी बनी है। बहुत ही मज़े की बनी है।
आप इसको बनाएं, रमज़ान में बनाएं, ईद पे बनाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। यहीं पे वीडियो का अख्ताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।